मार्केट आपकी सुख, चैन, शांति सब कुछ आपसे छीनने की पूरी पूरी क्षमता रखता है। स्टॉक मार्केट एक मूर्ख के हाथ से पैसा लेता है और एक समझदार आदमी के हाथ में वो पैसा दे देता है। यहाँ पे सही तो होगा ना? गाइस फुल ऑन बारिश आ गई है, फुल ऑन। गाइस समय है सुबह का और सुबह ही सुबह देखिए बारिश का आजकल तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है और बारिश आ रही है। गाइस देखिए बड़ा अजीब सा मौसम हो गया है। हाँ, एकदम से मौसम ने ऐसी पलटी मार ली आजकल। आज तो मेरे को मौसम का भरोसा नहीं है। यहाँ पे सही तो होगा ना? गाइस फुल ऑन बारिश आ गई है, फुल ऑन। गाइस बारिश की इंटेंसिटी देखिए आप, मतलब आधे अक्टूबर के बाद में बड़ी तूफानी सी बारिश आ गई है। तो भाई सुबह की कमाल बारिश अपने जोधपुर में तो आपने देख ली। उसके बाद अब निकल चुकी है खिली खिली सी धूप बाहर, जिनकी शुरुआत हो रही है बिल्कुल फाड़ू वर्कआउट से। वर्कआउट चालू हो चुका है ऑलमोस्ट, मैंने हाफ कर भी लिया है। मैंने कहा ब्लॉग थोड़ा जब अपन बीच में पहुंच जाएंगे ना वर्कआउट के तब करेंगे। क्या है कि स्टार्टिंग में ब्लॉग करने जाता हूँ, मुझे लगता है ये भी बता दूँ वो बता दूँ, वर्कआउट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और हमेशा की तरह अपना जिम का एक्सक्लूसिव टाइम चल रहा है, कोई भी नहीं है तो सिर्फ हम और हम। और भाई अगर मेरे बर्थडे वाला व्लॉग अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो प्लीज़ जाके देखना, क्योंकि उसमें जो मुझे 1 लाख जो मुझे गिफ्ट में मिले थे, जो कि मम्मी पापा ने दिए थे, उसका मैंने एक्चुअली क्या किया उसका मैंने, और क्या गिफ्ट मुझे राधिका ने दिया था वो। तो भाई वो सब कुछ आपको मेरे बर्थडे वाले व्लॉग में मिल जाएगा, जो कि पिछला वीडियो है, जाके फटाफट से वो देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। भाई पर्सनली मेरे को है ना आईफोन पसंद नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंडिया में लोग उसके लिए बावले हो जा रहे हैं, लिटरली बावले हो रहे हैं। इंडिया में से 10 आईफोन में से 7 आईफोन तो EMI पे चल रहे हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो भाई? क्यों अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो एक ऐसी चीज पे जो तुम्हें छोटा सा उसके अंदर, मतलब कहते ना बस स्क्रीन के अंदर कुछ रेजोल्यूशन बढ़ा दिया, कैमरा में 4-5 मेगापिक्सल बढ़ा दिया, चार्जिंग पोर्ट चेंज कर दिया, बन गया भाई साहब हमारा नया आईफोन। और तुम साले पागलों की तरह भागने लग जाते हो। भाई कितने का भी हो, जब ये दिखेगा ना तो जलवा हो जाएगा। तो भाई जलवा नहीं होगा, किस्तों पे हर दूसरा तीसरा बंदा आईफोन ही उठाए लिए घूम रहा है। अपना पैसा बचाओ और दिमाग लगाओ कि उस पैसे को तुम पैसे से पैसा बना के सकते हो। मेरा बर्थडे वाला ब्लॉग देख लो, थोड़ी बहुत चीज़ें तो उसी में समझ आ जाएगी। तो भाई नहा धो लिए हैं और अभी जा रहा हूँ थोड़ा बाहर। और मौसम देखो यार, ये देखो भाई यार, मौसम बड़ा सुहाना सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम स्टार्ट हुआ है, बल्कि सर्दियाँ आ रही है। अभी तक तो बारिश क्या बंद हो जानी चाहिए थी, और यहाँ तो बारिशों का सीज़न जैसे कोई वापस लौट आया है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन आजकल आपके फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या फिर हमारे स्टॉक मार्केट हो, उसके बारे में काफी सारे रील्स और वीडियोस कंटिन्यूसली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बने जा रहे हैं। अब अगर आप उस तरह की 10 रील्स देख लेते हैं जिसके अंदर की एक बंदा अपनी एक चेयर पे एक ही जगह एक ही रूम में बैठा है और लगातार मोटा पैसा छाप रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको 10 रील्स बाद में वो जो सब चीजें जो हो रही होगी ना रील्स में, वो आपको अफेक्ट करेगी। अब अफेक्ट तो करेगी, लेकिन साथ ही साथ आपको इंस्पायर भी करेगी कि आप भी स्टॉक मार्केट में आए, स्टॉक में इन्वेस्ट करें या फिर स्टॉक्स में ट्रेड करें और मोटा पैसा छापें। और मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा कि हाँ जी मोटा पैसा यहाँ पे बनता है। लेकिन सोशल मीडिया पे जैसे अभी स्टॉक मार्केट की रील्स और वीडियोस का ट्रेंड चल रहा है, तो अगर आप उनके लॉजिक्स या उनको देख के मार्केट में जाओगे, वो भी अपना दिमाग लगाए बिना, तो मार्केट आपकी सुख, चैन, शांति सब कुछ आपसे छीनने की
पूरी क्षमता रखता है। अब मैं सबको गलत नहीं कह रहा, आपको सोशल मीडिया पे जेन्युइन तरीके से सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सिखाने वाले बिल्कुल मिलेंगे, पर उससे ज्यादा आपको पूरे कमरे की दीवारों पे चार्ट पैटर्न के पोस्टर और स्टिकर्स लगाने वाले, 2 से 4 स्क्रीन अपने सामने लगा के हवाबाजी करने वाले, और हाँ साथ ही अपना नकली P&L यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस दिखाने वाले भी बहुत से मिलेंगे, तो इनसे बचें। और भाई उससे भी ऊपर 2-4 दिन मार्केट को दूर से देखकर आपको अपना कोर्स बेचने वाले हैं। भाई आप इंस्पायर भी हो गए, इफेक्ट भी हो गए, भाई साहब फुल्ली मोटिवेट भी हो गए। लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में कुछ चीजें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिसका ध्यान आपको हमेशा रखना है पहले दिन से। इस बारे में बात करने का कोई ऐसा कोई खासा रीजन नहीं है। इस बारे में बात भी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बर्थडे वाले ब्लॉग में मैंने बताया था, जब मम्मी पापा ने मेरे को 1 लाख कैश गिफ्ट में दिया था, उसको मैंने कैसे इन्वेस्ट किया, कैसे 2 या 3 दिन के अंदर ही उसका ऑलमोस्ट 6% मैंने उसके ऊपर अर्न कर लिया था उस अमाउंट को इन्वेस्ट करके। तो इसलिए कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज करके पूछा, तो मैंने कहा ऐसी जिज्ञासा उनके अंदर अगर जाग भी रही है तो उनको पता होना चाहिए कि चीज़ें वर्क कैसे करती है, क्योंकि मुझे पता है कि इतनी सारी रील्स फ्लोट कर रही है ना, तो आसानी से आप भ्रमित हो सकते हो और 1 लाख क्या बहुत बड़े बड़े नुकसान बहुत चुटकियों में कर सकते हो। मेरा मेन मकसद हमेशा यही रहता है कि मेरा कोई भी ब्लॉग या वीडियो हो उससे कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूं, बाकी हंसी मजाक तो चलता ही रहता है। जो चीज़ें मैंने हमेशा से फॉलो करी वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्टॉक मार्केट एक मूर्ख के हाथ से पैसा लेता है और एक समझदार आदमी के हाथ में वो पैसा दे देता है। आप खुद ही मुझे बताओ कि अगर मैं बिना सीखे गाड़ी चलाने निकलूंगा रोड पे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नई गाड़ी लेने के अवसर पैदा हो जाएंगे, क्योंकि पुरानी जो गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ उसको तो मैं ठोक पीट के पूरा कर ही दूंगा एक ना एक दिन। तो भाई समझ गए ना, बिल्कुल उसी तरह अगर बिना नॉलेज और बिना एक्सपीरियंस के अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में आओगे तो एक चीज गारंटेड है, वो है आपका नुकसान। देखो नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा क्या है, आपका एक्सपीरियंस। देखो आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि लोग तरह तरह की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी की, वो कैसे मार्केट को एनालाइज करते हैं, कैसे वो ट्रेड लेते हैं, कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, वो सिखाते हैं। लेकिन वो स्ट्रेटेजी उनके लिए सही है, वो क्या आपके लिए सही है? बहुत सारे तरीके हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के, ट्रेड करने के लिए। आपको आपके लिए बेहतर तरीका कौन सा है वो सबसे पहले पहचानना होगा, और वो सिर्फ नॉलेज से नहीं आएगा, वो एंड ऑफ द डे आएगा सिर्फ और सिर्फ आपके तजुर्बे से। अब आप लोग है ना सब चीजें छोड़ दो, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक बात बताओ। मान लीजिए घोड़े की रेस चल रही है, ठीक है, इसमें बहुत सारे घोड़े हैं, सबकी रेस चल रही है। बिल्कुल एक बहुत ही तगड़ा घोड़ा है, ठीक है, बिल्कुल मतलब चीर के सबको आगे निकल गया, बिल्कुल उसकी जीतने की जो चांसेस है ना वो मतलब 100% ही मान लो, मतलब वो ही जीतेगा, ठीक है। और उसके अंदर एक पीछे ही पीछे घोड़ा चल रहा है, ठीक है, मतलब कमजोर सा घोड़ा है, मतलब उसके चांसेस भी कुछ नहीं है, मतलब उसका हारना तय है, निश्चित है। तो आप उन दोनों में से किस पे दाव लगाओगे? अगर मैं बोलूं कि भाई घोड़े की रेस है, लगाओ दाव, तो किस पे लगाओगे? जो सबसे लास्ट में चल रहा है, जिसकी जीतने के चांसेस है ही नहीं, ऑलमोस्ट खत्म है, उस पे लगाओगे या जो जीतने वाला है तगड़ा वाला उस पे लगाओगे? बताओ, तगड़े वाले पे लगाओगे ना, बिल्कुल। लेकिन जब बात आती है ना स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पे लोग 54 और 58 वाले शेयरों पे दाव लगाते हैं, खोजते हैं भाई साहब, खोद के निकालते हैं ऐसे 54-58 वाले शेयर। ये चीज मैं सालों से देखता आ रहा हूँ, पहले भी लोग लगाते थे, अब भी लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। और ये जितने भी लोग हैं ना, ये जो 54 और 58 वाले स्टॉक्स परचेज करते हैं या फिर खरीदते हैं, इनको पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये जो 54-58 वाले जो स्टॉक्स है ना, इनके लिए धन कुबेर का दरवाजा खोल देंगे। लेकिन जो एक्चुअली में दरवाजा खुलता है ना, वो खुलता है मार्केट से एग्जिट करने का। लेकिन यार अगर आप लोग बिल्कुल डिटरमाइंड हो ना कि भाई मेरे को तो स्टॉक मार्केट में आना है, कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे करना है, तो मेरी पर्सनल राय ये होगी, पर्सनल राय करना हो वो आप करो, वो आपका पैसा है यार, कुछ भी करो। लेकिन मेरी तरफ से यही राय होगी कि शुरुआत अगर करनी है ना तो इन्वेस्टिंग से करो, अपने पैसे को अच्छी कंपनियों में निवेश करो, ना कि ट्रेड करो। ट्रेडिंग से दूर रहो स्टार्टिंग में। चलो इसको एक और तरह से देख लेते हैं। अगर कोई भी छोटी मोटी बात से अगर आप लोग परेशान हो जाते हैं, या फिर छोटी सी मुश्किल आते ही आपका पाला टेंशन और डिप्रेशन जैसे शब्दों से पड़ जाता है, तुरंत डिसीजन लेने में आप सक्षम नहीं हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अहम कि अगर आप अपना भला और बुरा
नहीं समझते हैं, तो कृपया मेरा आपसे निवेदन है कि ट्रेडिंग से दूर रहने में ही आपकी भलाई है। फिर से बोल रहा हूँ, ना मेरा एक्सपीरियंस ना मेरी स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी, ना ही किसी और की। अगर काम आएगा तो आपकी नॉलेज और उससे भी ऊपर आपका तजुर्बा यानी कि एक्सपीरियंस। इसलिए अगर आपको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और आप सिर्फ दूसरों की रील्स और वीडियोस या फिर इस तरह के कंटेंट देख के सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से स्टॉक मार्केट के प्रति आकर्षित होते हो, तो भाई बच के रहना, संभल के रहना। ऐसा भी हाथ जल सकता है ना कि कभी आपकी रिकवरी हो ही ना पाए। तो इससे अपनी एक दूरी बना के रखिए। और मेरी तो राय यही होगी कि अपना जो पैसा होता है ना, जो कि बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसी जगह निवेश करें जहाँ पे आपको उस चीज़ की, उस क्षेत्र की समझ है, या जहाँ पे आपका दिमाग 100% वर्क करता है। तो गाइस आई होप, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप मेरी बातों से सहमत हैं, नहीं हैं, जैसा भी है, जो भी है। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने अपने किसी वीडियो में अपनी इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर आउट कर दूं। और वैसे भी बहुत भ्रमित कर देने वाली चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, जिनसे आपको बचना चाहिए और क्या करना चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ये सबसे अहम पॉइंट है, इनको तो पहले आप लोग अपनी मतलब उसमें रूल बुक के अंदर लिख लेना, बाकी सब सीखना और तजुर्बा अपने आप आपको सब कुछ सिखा ही देगा। तो इस व्लॉग और इस वीडियो के लिए इतना ही। जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और जय श्री राम।